विस्मा जी नमस्कार। नमस्कार। आज फिर आ गए हैं हाँ हाँ आपके छत पर। हाँ और अभी देखिए धूप तो बहुत बढ़ने लगा है। हाँ हाँ और गर्मी आ बहुत गया। सारे लोगों का प्लांट भी अभी प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ तो हाँ आज हाँ जानेंगे हम समर केयर कैसे करना जी है जी गुलाब जी का, जी और समर में आप कैसे देखभाल करते हैं जी और कैसे बचा लेते हैं अपने गुलाब को, इसके जी बारे में जानकारी लेंगे। जी। तो थोड़ा डिटेल्स में बताइए। हाँ, ये देखिए अभी मेरा सेकंड फ्लश खत्म हो गया। हम्म, तो गर्मी में सबसे ज्यादा मैंने ग्रोथ लेता है गुलाब। अच्छा टाइम। अच्छा टाइम है ग्रोथ लेने के लिए। हम्म, विंटर में तो फ्लावरिंग लेंगे, हम्म, बारिश में तो अपने आप ग्रोथ लेगा, लेकिन बारिश में जो स्टेम निकलता है उसमें विंटर में अच्छा फ्लावरिंग नहीं होता है। हम्म, तो ये एकदम बेस्ट टाइम है प्लांट को ग्रोथ लेने में। हम्म, और प्लांट को ग्रोथ लेने में दो चार बात याद रखना है। अभी तो कोई फंगस आएगा नहीं। हम्म, थ्रिप्स माइट्स से बचा के रखना है। रेगुलर शाम को टाइम चिल्ड वाटर में स्प्रे मारना है, जैसा ओवेरॉन बोला कि सुपर सोनाटा इमिडाक्लोरोपिड, उसको सब रोटेट करते डिजीज से बचाना है। डिजीज से बचाना है। और सबसे बड़ा बात है पानी। हम्म, हम लोग सिंडर में है, तो जिस जो ये ड्रीप कर पा रहा है उसके लिए तो एकदम बढ़िया है, कि फॉगर लगा पा रहा है उसके लिए बढ़िया है। और मेरा जैसा छोटा कम प्लांट है, ये सब इतना एक्सपेंसिव है, करना मुश्किल हो जाता है। तो कुछ मैं इसके लिए प्रिकॉशन लेता हूँ। पानी में कैसे, मैंने जैसे मेरा तो यहाँ 47 लास्ट ईयर 47 जून 12 तारीख 47 डिग्री टेम्परेचर हो गया था। उस टाइम में कम से कम 4-5 बार पानी डालना पड़ेगा। सुबह 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 6 बजे। ये क्या होता है, जब 40-45 हो जाता है रात को भी सिंडर सूखने लगता है। शाम को 6-7 बजे तो यहाँ धूप जाता है, तो शाम को 7 बजे भी पानी देना पड़ता है। विंटर में यही प्रॉब्लम यही है, समर प्रॉब्लम में है। थोड़ा दिक्कत करेगा। हाँ, ये देखिए पहला बात है, जितना साफ कचरा है कुछ भी उड़ निकल जाता है, ये कचरा फचरा सब साफ कर देना पड़ता है। ये देखिए गर्मी आ गया तो बेसाल भी 2-2, 3-3 बेसाल निकलने लगा है। जितना कचरा है साफ कर देना है। अब मैं क्या किया हूँ इस बार, 2-4 बात मैंने अपने हिसाब से निकाला हूँ बोलने से। उधर आपको एक प्लांट दिखाऊंगा, मैंने मल्चिंग किया हूँ। यहाँ पे पॉट के ऊपर कुछ कुछ गिरा हुआ है। ये जो ब्रिक्स है ना, ईट का टुकड़ा। ईट का टुकड़ा, ये ईट का टुकड़ा है। ये क्या है देखिए, पानी सूखेगा तो पहले ऊपर से ही सूखेगा। पहला बात है, गर्मी में क्ले पॉट यूज करना एकदम बढ़िया है। आप देखे होंगे पहले मैं ब्लैक पॉट यूज किया था, वो प्लास्टिक पॉट। अगले साल तो अगले साल जो प्लास्टिक पॉट एकदम पतला रहता है वो खराब नहीं है, लेकिन अच्छा बेटर ग्रोथ लाने के लिए क्ले पॉट एकदम बढ़िया है। अच्छा। तो मैं प्लास्टिक पॉट में अगले साल थोड़ा प्रॉब्लम फेस किया, इसीलिए फिर क्ले पॉट में आ गया। क्ले पॉट थोड़ा मैला होता है, उसको साफ करूंगा, मेहनत करूंगा। तो लेकिन मिट्टी ठंड रहती है। हाँ ठंड रहता है, जैसा मटका में पानी जैसा ठंड रहता है, ये प्लांट को उतना अच्छा करके लेता है, रूट को ठंड रखता है। ठंड ठंड रखता है। तो सबसे बड़ा बात है, ऊपर से सूख जाता है सिंडर, ऊपर पार्ट से। नीचे तो पानी ज्यादा सूखता नहीं। ये मैं स्टैंड इसलिए नीचे से जो गर्मी मारता है इसलिए स्टैंड लगा दूंगा। स्टैंड बना के लाया हूँ कलर मारने से। स्टैंड भी जरूरी रहता है। हाँ, स्टैंड में थोड़ा और मैंने नीचे का जो छत का जो हीट नहीं आएगा। तो ये क्या है, फीडर रूट ऊपर पार्ट में रहता है, तो फीडर रूट नहीं सूखना चाहिए। फीडर रूट एक बार सूख गया तो फिर 20-25 दिन वो पीछे चला जाएगा, पीछे चले। और गर्मी में फिर नया फीडर रूट निकालना पानी देके मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी यदि अगर ये फीडर रूट सूख गया मार्च अप्रैल में, तो फिर जून 15 बारिश तक उसको पौधा को उठाना, हाँ उठाना एकदम पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं क्या किया हूँ, इतना तक पकड़ लिए 2-2.5 इंच नीचे तक सिंडर दिया। उसके बाद वो नारियल का छिलका कोको चिप्स 10-15 पीस दे दिया। उसके ऊपर ये ईटा का टुकड़ा मैंने हाफ इंच 1 इंच 10 mm साइज का एक लेयर दे दिया। उसके बाद सिंडर दे दिया। जैसा थोड़ा मॉइस्चर ऊपर पकड़ के रखेगा, वो ऊपर का जो फीडर रूट है वो सूखेगा नहीं। और कुछ दिन जाने के बाद इसको क्या करूंगा, मैं मोटा वाला वो जो मैंने 70-80% वाला जो ग्रीन नेट है, वो ग्रीन नेट भी ऊपर कवर कर दूंगा गमले के ऊपर। और सोचा हूँ वर्मी कंपोस्ट या पुराना वाला खाद जो है 3 साल पुराना वाला, उसको ऊपर एक लेयर दे दूंगा।
और उसके ऊपर ग्रीन नेट दूंगा। ग्रीन नेट होगा तो नहीं होना भी, वो जो आलू का बोरी होता है ना, जूट बोरी, उसको मैं पूरा कवर कर दूंगा गमले को, जैसा थोड़ा ज्यादा गर्मी नहीं होगा, गमला ठंड रहेगा। गमला ठंड रहेगा, क्योंकि गर्मी, ये तो कटा गाछ है, गर्मी में बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। और अभी जितना ग्रोथ हो पाएगा जून 15-20 तक उतना अच्छा है। फिर अगस्त से तो डोरमेंसी में लेके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ग्रोथ टाइम यही है, मार्च महीने से जून लास्ट तक। अच्छा, ये हम लोग सोचते थे ये खतरा टाइम है, लेकिन ये ग्रोथ टाइम एकदम बढ़िया। ये तो बहुत ग्रोथ, गुलाब खाली को- पानी और मॉइस्चर मेंटेन करके रखने से। अभी फीडिंग भी उतना ज्यादा नहीं चाहिए, हाँ, तो जितना फीडिंग दे रहे हैं उसका हाफ कर देंगे तो भी ग्रोथ अच्छा लेगा। नाइट्रोजन कम हो जाएगा। बिल्कुल, नाइट्रोजन बिल्कुल देना नहीं है देना अभी। नहीं तो पता चलेगा। पता चलेगा अभी, मैंने पौधा को मोटा मोटा करके अच्छा करके ग्रोथ करके लेना है। और डिजीज से बचा के डिजीज बचा कर रखना है। फोलिएज को डैमेज करना नहीं है, जल पत्ता जलना नहीं चाहिए, कि मैंने कोई डिजीज से पत्ता गिरना नहीं चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। क्योंकि ये फोलिएज जितना मैंने अच्छा होकर रहेगा, प्लांट स्ट्रेस में नहीं जाएगा और ग्रोथ करते ही जाएगा। ये तो वो खाना बनाना का जगह यही है ना, वो खाना नहीं बना पाएगा ठीक से तो कहाँ बढ़ पाएगा। अच्छा अच्छा, तो फर्टिलाइजर भी ऑर्गेनिक डालते हैं या केमिकल? केमिकल डालता हूँ, केमिकल लाइट एकदम हाफ करता हूँ, मतलब ज्यादा 40 तक टेम्परेचर तक, बाकी सब एनपीके डालते रहूंगा। 40 से ऊपर चला जाएगा तो खाली मैग्नीशियम यूज करूंगा मैं। ओके ओके, हाफ ग्राम। अच्छा भीष्मा जी, और एक बात पूछना चाहेंगे, ये आप जो ऊपर पुराना खाद या कुछ मिलाएंगे सिंडर के ऊपर, हाँ। वो तो फिर सिंडर के साथ मिल जाएगा, उसे फिर ये क्या कर, बरसात में प्रॉब्लम नहीं करेगा? जून 15-20 से यहाँ बारिश शुरू हो जाता है, उस टाइम क्या करूँगा, वो जो जितना मल्चिंग क्या होगा ना ऊपर का, उसको निकाल दूंगा। अच्छा, और वो ऊपरी हिस्से में ही हाँ, ऊपरी हिस्से में, वो नीचे नहीं जाएगा। जाएगा तो हाँ 2-2.5 इंच जाएगा ऊपर, पूरा साफ कर दूंगा बारिश से पहले और नया सिंडर डाल दूंगा। भीष्मा जी, ये समर में पानी कितने बार देते हैं? समर में 40 डिग्री तक 3 बार हो जाता है। 40 से ऊपर जाने से 4 बार देना पड़ता है। टाइमिंग बताइए। टाइमिंग सुबह से, वो तो 5 बजे धूप निकल जाता है, 5-5:30 बजे तक सुबह दे देता हूँ। 10 बजे एक बार, 2 बजे एक बार और फिर 6 बजे एक बार। तो 4 बार हो गया? 4 बार। 4 बार, बाप। हाँ, नहीं तो सिंडर में नहीं होगा। हाँ, सिंडर में यही एक दिक्कत है ना, हाँ, मिट्टी में जो लगाते हैं उतना झंझट। वो तो दिन में 2 बार देने से भी चल जाता है, लेकिन मिट्टी में इतना ग्रोथ कहाँ पाएंगे। जितना केयर लेंगे वो उतना ग्रोथ लेगा। समर में आप छत के ऊपर ही रखते हैं या नीचे ले जाते हैं? छत के ऊपर रहता है मेरा। रहता है। हाँ, अगले साल तो मैं ग्रीन नेट लगा दिया था थोड़ा पानी से बचाने के लिए, लेकिन रिजल्ट मेरा पूरा गड़बड़ हो गया। वो सब में स्केल लग गया, तो गर्मी में स्केल लग गया, उसको छड़ाते छड़ाते मेरा तो 2-3 लगने पर स्केल लगेगा, पक्का लगेगा स्केल। अच्छा, तो इस बार ग्रीन नेट नहीं, ग्रीन नेट नहीं लगाऊंगा, ओपन रखूंगा जैसा आपको बोला है, मल्चिंग करूंगा, नहीं तो बोरा बांध के रखूंगा और स्टैंड में लगा के रखूंगा। और गर्मी से उसको छुटकारा दिलाना है जैसे करके भी, और प्लांट को ग्रोथ करना है। ये देखिए, जैसा मेरा सेकंड फ्लश खत्म हो गया, फूल सब काट दिया, इसको मैं रेडी करते जा रहा हूँ। ये मेरा है पिंक प्रोमिस। अच्छा, ये 2 साल का पौधा। ये भी देखिए, ये है ब्लू ओशन। ये सब फूल काट चुका हूँ। ये भीष्मा जी, समर में अगर बर्ड निकलता रहेगा तो आप फूल लेंगे या तोड़ देंगे? नहीं, फूल मैंने बर्ड से कलर जब निकल जाएगा फूल का, उस टाइम खिलने से पहले तोड़ देंगे? हाँ, अच्छा, कलर निकल जाने से उसको काट के अलग कर देना है। फिर आपका जून में अलग क्या होगा? हाँ, जुलाई में जब फिर मल्चिंग हटा दूंगा, खाली सिंडर दूंगा। उस टाइम क्या है, हम लोग अगस्त से डोरमेंसी में लेंगे, तो बारिश हो जाने से एक बार जितना खाना खाया होगा और जितना अच्छा होके रहेगा, बारिश होने से एक बार बहुत माने ग्रोथ लेगा। उस टाइम एक बार अच्छा से ग्रोथ लेके, और फूल तोड़ना नहीं है, उसी हिसाब से छोड़ देना है, डोरमेंसी में आगे। तो दोस्तों, देखा आपने भीष्मा जी कितने अच्छे तरीके से बताए रोज का समर केयर, और समर में और क्या क्या ये करते हैं, और एक वीडियो में लाऊंगा। और आपका भी कोई सवाल या क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।